Good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel, that is Zubair Nengru Lecturers. Today we will again start the new session of class 10th. That is series of lectures. We already have uploaded many chapters. Now we will start again series of lectures. Science subject. सिंपल मेथड है मेरा, हमेशा जो भी फंदा रहता है वो सिंपल रहता है। चाहे किसी भी लैंग्वेज किसी भी भाषा में आप यूज़ करोगे, इट शुड बी सिंपल। आपको या समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल मसला क्या है। इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप अपनी मादरी ज़बान में भी सुनोगे कोई भी बात या उर्दू में किसी भी लैंग्वेज में, आपको समझ में आनी चाहिए बेसिक चीज़ क्या बोल रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव चैप्टर दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको क्वेश्चन में आता है व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। आपने ऑलरेडी पढ़ा है पिछली क्लास में कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अब हमें देखना है दूसरा चीज कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आपको एक ख्याल रखना है। दूसरा चीज देखना है कि जो हमारे मेटल्स या नॉन मेटल्स है डेली लाइफ में हम इनको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज हो गया कि अगर हमें अब प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश हो गई, उन प्रॉपर्टीज के बुनियाद पे क्या हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को यूज कर सकते हैं। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज विच डिस्टिंग्विश मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज होते हैं या फिजिक प्रॉपर्टी जो बाहर से ही नजर आते हैं उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, ये कॉपी है, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे बाहर से ही, इसकी शेप हम देखेंगे, इसका अरेंजमेंट हम देखेंगे, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो दूर से ही आपको नजर आ जाएगी, इसकी शेप, इसका स्ट्रक्चर, इसकी हार्डनेस, इसकी मेलेबिलिटी, इसकी डक्टिलिटी। ठीक है, यहाँ इसकी कंडक्टिंग नेचर और इसका दूसरा इंसुलेटिंग नेचर, दैट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कि हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो भी हमें प्रॉपर्टीज नजर आती है उनको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे डिसोल्यूशन हम करते हैं, सॉल्ट और वाटर को हम मिलाएंगे, ठीक है, वहां से क्या होता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन बनता है, या कोई ऐसी चीजें जिनमें केमिकल रिएक्शन हो उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज विच डिस्टिंग्विशेस मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स। हमारे पास मेटल होगा, हमारे पास नॉन मेटल होगा। अब हमें बोलेंगे कि मेटल और नॉन मेटल को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट हम मेटल देखेंगे। हमारे पास मेटल है, सपोज कॉपर है, आयरन है, जिंक है और एनी अदर। ठीक है, हम देखेंगे कोई सा भी, क्योंकि आपके लेफ्ट में जो पीरियोडिक टेबल होता है मोस्टली उसमें मेटल्स आते हैं, राइट में जो आपके आते हैं बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, उनमें आपके नॉन मेटल्स आते हैं। ठीक है, कोई सा भी हम मेटल लेंगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर, अगर हम क्या करेंगे, हम कोई सा भी मेटल लेंगे, मेटल हमने ले लिया, हम इसको जब शाइन करेंगे, कोई रुमाल हम लेंगे, हम ऊपर से इसको ऐसे करेंगे, वहां शाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, शाइनिंग होता है, दैट इज जिसको बोलते हैं लस्चरस इन नेचर और शाइनिंग प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास आप देखो सिंपल फंदा है, आपके पास मेटल एक है, नॉन मेटल है, मोस्ट केसेस की बात कर रहा हूं, हम इसको भी ऊपर से ऐसे करेंगे, ठीक है, इसको भी नॉन मेटल को भी, जो मेटल होगा वो लस्चरस आ जाएगा, वो शाइनिंग नेचर होगा, दैट इज लस्चरस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, ऑन अगर हम इसको सरफेस को ऐसे हम करेंगे, इसको रगड़ेंगे तो वहां से क्या लस्चरस समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल में ये नहीं हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, मेटल इज और लस्चरस इन नेचर। सेकंड वन, हार्डनेस। हमारे पास कोई सा भी मेटल हो, हम क्या करेंगे, हम एक चाकू लेंगे, हम इसको ऐसे देखेंगे, इसको कट करेंगे,
ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, हर किसी केस में नहीं, कोई कहाँ इसमें होते हैं, कई कई जगह आती है इसमें वेरिएशन। मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑलमोस्ट 98% केसेस में क्या होता है, मेटल हार्ड होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। नॉन मेटल हम काट सकते हैं आराम से, ठीक है, बट मेटल हम काट नहीं सकते। दैट इज हार्डनेस, हार्डनेस प्रॉपर्टी। जैसे हमारा डायमंड होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ओके, दिस इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, ठीक है। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी हम देखेंगे, दैट इज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है, अगर हम मेटल लेंगे, मेटल के ऊपर हम हथौड़ा मारेंगे तो मेटल शीट्स में चेंज होता है, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। ये खाली मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। शीट्स में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास हथौड़ा होगा, हमारे पास मेटल होगा, हम इसमें ऊपर से ऐसे हथौड़ा मारेंगे तो वो शीट्स में चेंज होता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज ओनली ऑकर्स इन मेटल्स, व्हेल एज इन नॉन मेटल्स दे डोंट शो दिस प्रॉपर्टी। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है जब हम मेटल को वायर्स में चेंज करेंगे, चेंज इनटू वायर्स, ठीक है। हमारे पास मेटल है, वो चेंज होता है वायर्स में, हम उसमें फॉर्म देते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ओनली शोन बाय मेटल्स, व्हेल एज नॉन मेटल्स डोंट पॉजेस दिस प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम देखेंगे ना, सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा मेटल होता है, दैट इज गोल्ड। कौन सा? गोल्ड। अगर हम 1 ग्राम गोल्ड का लेंगे ना, पता है इसमें कितने वायर्स बनते हैं? 2 किलोमीटर्स में जो वायर हमें लग जाएंगे, 2 किलोमीटर्स, इतनी लंबी सी वायर बन जाएगी 1 ग्राम में। सो गोल्ड हैज हाईएस्ट डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज विच डिस्टिंग्विशेस मेटल फ्रॉम नॉन मेटल्स। आर यू गेटिंग योर माई पॉइंट? ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम देखेंगे अब इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल डोंट पॉजेस दिस प्रॉपर्टी। अब हम वेरिएशन देखेंगे कि वेरिएशन कहां कहां आती है। देखो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स और सॉलिड इन नेचर, एक्सेप्ट मरकरी। विच ऑकर्स इन लिक्विड फॉर्म। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वेल एज नॉन मेटल्स ऑकर इन सॉलिड एंड गैसेस फॉर्म। नॉन मेटल्स ऑकर्स इन सॉलिड एंड गैसेस फॉर्म और गैसेस फॉर्म, एक्सेप्ट, इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा? दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, बट दिस इज वेरिएशन होती है। अब आपको पता है कि मेटल जो होते हैं ये लस्चरस होते हैं, नॉन मेटल लस्चर नहीं होते हैं। लेकिन नॉन मेटल एक है, दैट इज आयोडीन। नॉन मेटल एक है, दैट इज आयोडीन, विच इज लस्चरस इन नेचर। सो वेरिएशन आ रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। और एक चीज आपने ऑलरेडी पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं दे हैव हॉटनेस प्रॉपर्टी। बट अगर हम देखेंगे ना अल्कलाइन मेटल्स, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दे आर वेरी सॉफ्ट, दे कैन बी, इनको हम कट कर सकते हैं। सो हाउ एवर अल्कली मेटल्स और सॉफ्ट इन नेचर मोर ओवर आपको क्या देखना है कि द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स लाइक डायमंड विच इज द हार्डेस्ट
metal, or another form that is graphite which possesses the property of conducting nature. ठीक है, कार्बन ये प्रॉपर्टीज भी शो करता है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स भी होते हैं. सो दिस ओवरऑल देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन metals and non-metals on the basis of hardness property, on the basis of ductility nature, on the basis of malleability nature, on the basis of shining property. So these were physical properties generally. अगर हम What they doing, keep on